स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये आपके माइंड को खोल देने वाले क्वेश्चन हैं। यानी आपका बेसिक पर, यदि बेसिक को अच्छे से देखा है, सारी परिभाषाओं पर, सारे कोणों के बारे में आपको जानकारी है ना, तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में बैठ जाएगी। इसमें बहुत कुछ जानकारी है, क्योंकि इसकी जो जानकारी है आपको सीखनी जरूरी है। बड़ी क्लासों में भी काम आएगा, तो कंपटीशन परीक्षा के दोगे ना तो उसमें भी इम्पोर्टेंट है, अति इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 सोल्व करते हैं इनको। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, उसको पढ़ाते हैं, समझाते हैं। और देखो, पहला क्वेश्चन है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषित सा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। देखो, ABCD समांतर चतुर्भुज है, एक बात। तो हमसे AD पूछा है, तो आपको समांतर चतुर्भुज के गुण धर्म याद होंगे, जब भी आप निकाल पाओगे AD, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। तो देखो, मैं अब निकालता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं AD की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ और आपको ये चित्र दिखाता रहता हूँ। देखो ये देखो ये और इस चित्र पर फोकस रखना। ये देखो ये। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर, तो AD के बराबर, देखो AD के सम्मुख भुजा BC है, तो AD के बराबर में क्या लिख दोगे आप? BC लिख दोगे। क्या लिखोगे आप? BC लिख दोगे। एक बात। दूसरी बात क्या कहना चाह रहा है, दूसरा पूछा है कौन DCB, तो DCB ये पूछा है, ये किसके बराबर है? तो हम ये भी जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो C के बराबर A हो जाएगा। तो लिख देना कौन DAB। तो हम क्या लिख देंगे इसमें? कौन DAB। इसका क्या लिख देंगे? कौन DAB। नेक्स्ट है OC। OC क्या है? देखो OC हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण नहीं, विकिरण होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये गुणधर्म आपको याद होना चाहिए। तो OC के बराबर AO हो जाएगा। OC के बराबर में क्या हो जाएगा? AO हो जाएगा। AO। तो OC के बराबर में लिख दो आप AO। AO। नेक्स्ट है इसमें कोण DAB। DAB देखो कहाँ? DAB यानी ये कोण, ए कोण। और कोण CDA यानी A का D का पूछा है यहाँ। तो ये M का मतलब है मेजरमेंट है, यानी कोण DAB की, कोण और CDA की, इनकी माप पूछी आपसे। तो इन दोनों का देखो अंतर, ये आसन कोण है, दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है, तो अंतर आसन कोणों का योग होता है जो 180 डिग्री होता है। तो इनकी का वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कुछ मैं डायग्राम बना रखे हैं और आगे मैं बनाऊंगा सभी के ऊपर, क्योंकि बिना डायग्राम के समझ में नहीं बैठेगी एक्सरसाइज, तो मैं सभी के डायग्राम बनाऊंगा। तो पहला दूसरे का, निम्न समांतर चतुर्भुज में XYZ के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमको क्या दे रखा है? यहाँ देखो ABC और D दे रखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमको यहाँ से ये X दे रखा है, ये X है, ये Y है और ये Z है और ये 100 डिग्री दे रखा है। तो अब हमसे XYZ की वैल्यू पूछे। देखो X और देखो ये B और D है ना, जो सम्मुख कोण है, तो Y की भी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री का हो जाएगा। X 100 डिग्री का है, नहीं सॉरी, ये तो क्या लिख दिया मैंने, हाँ मैं पहले Y को निकाल रहा हूँ, X, Y और Z। तो हमसे पहले क्लियर दिख रहा है यहाँ कि जो B और D बराबर हैं, तो Y 100 का हो जाएगा। Y कितने डिग्री का हो जाएगा? 100 का। तो हमने Y की वैल्यू निकाल ली। अब देखो B का और C का जोड़ 180 होता है, तो कहने का मतलब X का 100 का जोड़ 180 होगा, तो 180 में कम करेंगे, ये 100 करेंगे तो यह 80 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा? 80 डिग्री। अच्छा, अब देखो A और C ये बराबर होते हैं, तो Z भी कितने का हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा। ये गुणधर्म आपको याद करने पड़ेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 100 का है तो ये भी 100 का है। यहाँ क्या Y है तो Y को भर दिया पहले हमने। फिर दूसरा, इन दोनों का जोड़ 180 होता है, तो 180 है तो ये 80 का है, तो ये 80 का बच गया, तो ये 80 का लिख दिया हमने। फिर ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, तो ये जो 80 का है तो ये भी 80 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखो, इसमें सेकंड में क्या है?
ऐसा एक डायग्राम बना रखा है और यहाँ लिख रखा है उसने x, ये x लिखा हुआ है और यहाँ लिखा उसने y लिखा हुआ है और यहाँ z लिखा हुआ है z, और ये दे रखा है आपको 50 डिग्री का। तो हमको x y z की वैल्यू निकालनी है। देखो हम कई तरीके हैं वैसे तो, देखो ये z होगा जो 50 के इक्वल होगा डायरेक्ट, यदि आपको ध्यान है तो, नहीं है तो मैं वैसे समझा देता हूँ आपको। देखो x y की और 50 की, इनका दोनों का सम होता है वो 180 होता है। y का और 50 डिग्री का दोनों का जोड़ 180 होता है, ये आसन कोण है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 50 घटा देंगे तो 130 डिग्री आ जाएगी, 130। y हमने 130 निकाल लिया, तो y और x बराबर हैं, यानी x बराबर y है, तो x की वैल्यू भी 130 आ गई। दूसरी बात, ठीक है। अच्छा, अब हमसे z पूछा है, तो z में इसको मैं 1 नंबर मान लेता हूँ। तो देखो यहाँ से 1 नंबर और 50 ये दोनों बराबर हैं, तो कोण 1 नंबर है ना, जो 50 डिग्री का हो गया। अब हम जानते हैं z का और 50 का जो टोटल है वो 180 होता है, यानी z प्लस में 50 इसका जोड़ 180 होता है, क्योंकि एक सरल रेखा बनने वाले कोणों का जोड़ 180 होता है। तो यहाँ z की वैल्यू भी कितनी आ गई, 180 माइनस में 50, तो 130 डिग्री आ गई, 130 डिग्री, 130 डिग्री आ गई। z की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। 130 कैसे आई, तो हाँ बिल्कुल सही है ना, ये 50 है तो ये भी 50 है, हाँ थोड़ा समझने में दिक्कत है, ये 50 है तो ये 50 है, 180 में से घटाएंगे तो z 130 आ जाएगा ना। कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसको इग्नोर कर देना, आगे ध्यान दो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। थर्ड के अंदर देखो क्या कहना चाह रहा है। थर्ड में हमसे क्या कहा है, इसने डायग्राम किस तरह से दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, ये 90 का साइन बना रखा है। तो यहाँ से देखो ये सम्मुख कोण है, ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, यह सम्मुख कोण बोलो या शीर्षाभिमुख कोण है, विमुख कोण है, कोण है एक। तो यह हमने x की वैल्यू निकाल ली। फिर y कहाँ दे रखा है इसमें, y देखो यहाँ दे रखा है, y यहाँ दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना, और ये दे रखा है z। तो देखो हमने ये 90 निकाल लिया और ये 30 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है कि नहीं होता है, तो ये त्रिभुज होगी, ये देखो ये त्रिभुज है। तो हम इस त्रिभुज निकालेंगे, यानी x की वैल्यू हमने 90 निकाल ली, 90 प्लस में 30 और प्लस में x y, इन जोड़ तीनों का 180 होता है, इसका 80 होता है। तो यहाँ से 120 हो गई, 120 प्लस में y इक्वल टू में 180। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। अब देखो ये दो समांतर रेखाएं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और ये त्रियक रेखा काट रही है इसको, तो y और z बराबर है, एकांतर कोण है, y और z बराबर है, क्यों है, ये एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो z की वैल्यू भी जितनी y है उतनी हो जाएगी, तो z की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगी। तो तीनों निकाल ली हमने, देखो x की 90 निकाल ली, y की 60 निकाल ली और z की भी हमने 60 निकाल ली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसी क्वेश्चन नंबर 4 है, तो मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा उसका, इसमें बैठेगा नहीं बना डायग्राम के। क्वेश्चन 4 में देखो क्या है, क्वेश्चन 4 के अंदर हाँ इस तरह से दे रखा है, एक ये इस तरह से समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ये कॉर्नर ये ऊंचा है इसका, ये इस तरह से है, ये बुक के अकॉर्डिंग बना दिया मैंने इसको, और ये थोड़ा बढ़ा रखा है, और यहाँ z लिख रखा है, क्या दिख रहा है, z, और ये 80 दे रखा है, कितना दे रखा है, 80। अच्छा दूसरी बात, ये x है, अच्छा, और यहाँ y दे रखा है। तो देखो यहाँ से जो क्लियर इजीली पकड़ मारे वो तो लिखो, y ये समांतर चतुर्भुज दे रखा था पहले क्वेश्चन में, तो y और 80 है ना, तो सम्मुख कोण है, तो y बराबर में क्या है, ये 80 डिग्री आ जाएगा। ये क्या है, ये सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अच्छा दूसरी बात, अब x का निकालो, देखो x और 80 इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, क्योंकि आसन कोण है, तो समांतर रेखाएं काट रही हैं और त्रियक रेखा काट रही है, दो समांतर रेखाएं ये, और ये त्रियक रेखा काटती है, तो x का और 80 का जोड़ है जो 180 होता है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस में 80, तो x का मान 100 आ गया। तो हमने x की और y की वैल्यू तो निकाल ली। अब z की वैल्यू देखो अब हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से यहाँ इसको नंबर मैं मान लीजिए 1 नंबर दे देता हूँ, 1 नंबर दे दिया मैंने इसको 1 नंबर, तो एंगल 1 और ये 80,
ये दोनों मिला करके दोनों का जोड़ कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये आसन कोण है। तो एक कोण एक बराबर में कितना होगा 180 प्लस में माइनस में 80, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से ये 100 डिग्री मिल गया हमको, तो 100 मिल गया, तो एक का दो का या जेड का जोड़ 180 होता है। एक का और जेड का जोड़ कितना होता है 180 होता है, क्योंकि एक सरल रेखा बनने वाले कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है। कोण ए का और कोण जेड का जोड़ होता है जो 180 होता है। तो ए की वैल्यू हमने निकाल रखी 100 डिग्री होता है, तो यहाँ लिख दो 100 और प्लस में जेड इक्वल टू में 180 डिग्री। तो जेड इक्वल टू में 180 माइनस में 100, तो यहाँ 80 डिग्री आ जाएगा। तो हमने तीनों निकाल लिया, एक्स ये निकाल लिया 100 डिग्री, और क्या है वाई कहाँ पहले से 80 निकाल लिया, और जेड ये 80 डिग्री निकाल लिया। ये तीनों एंगल्स हमने निकाल लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है क्वेश्चन इसी का, देखो ऐसे चतुर्भुज बना रखी है उसने इस तरह से, ये यूँ बना रखी है, ये रफ काम समझाने के लिए। और ये 112 दे रखा है 112, और ये वाई दे रखा है, और यहाँ इनको मिला रखा है, इनको मिला रखा है, ये इसको इस तरह से, ये रफ काम है। ये 40 डिग्री है, ये जेड है, और ये है एक्स है, ये समझाने के लिए केवल आपको। तो देखो ये पूरा एक समांतर चतुर्भुज है, प्रश्न फर्स्ट में दे रखा था हमको। तो 112 और वाई है जो सम्मुख कोण हो जाएंगे ना, तो यहाँ वाई की वैल्यू तो हमने क्या निकाल ली 112 डिग्री निकाल ली, एक बात। दूसरी बात, ये देखो त्रिभुज है, देखो ये इतना इतना ये भाग त्रिभुज है, तो ये 112 निकाल लिया, ये 40 है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है। तो हम जानते हैं एक्स प्लस में 112 डिग्री और प्लस में 40 डिग्री, इन जोड़ों का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एक्स प्लस में 152 हो गई, 152 डिग्री, 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री है कि नहीं। तो एक्स बराबर में 180 माइनस में 152, तो यहाँ से 180 में 52 घटा दो, तो यहाँ क्या बच गया 8 बच गया, और यहाँ 2 28 डिग्री बच गया। हमने किसकी वैल्यू निकाली एक्स की वैल्यू 28 निकाल ली। अब हमसे जेड पूछा है, क्या पूछा है जेड पूछा है, जेड। तो जेड के लिए देखो ये एकांतर कोण है एक्स और जेड, एक्स और जेड क्या है एकांतर कोण है, एक्स बराबर जेड क्या है ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं, देखो ये और ये समांतर रेखाएं हैं, और ये त्रिक रेखा काट रही है, तो ये जेड नु मार्क करती है, ये एकांतर कोण होती है। तो यहाँ जेड की वैल्यू भी हमारे पास में जो एक्स की वैल्यू है वो ही आ जाएगी 28 डिग्री ही आ जाएगी। तो ये जा करके हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा पहले, आपको देखना क्या कहना चाह रहा है। देखो क्या कहा है 3 में, क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर हो सकता है। क्या क्या कंडीशन है, एक नंबर बी और डी 180 हो, दूसरा ए बी बराबर डी सी बराबर 8 और ये 4 और 4.5 ठीक है, और ए इतना है और सी इतना है। तो देखो पहले हम एक चित्र बनाते हैं कच्चा चित्र, उसके बाद में कंडीशन रखेंगे। देखो पहले हम तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें कच्चा चित्र बना लेते हैं, और हमको तो ये कहना चाह रहा है कि समांतर हो सकते हैं क्या। तो मैं इस तरह से कैसा भी एक चित्र बना लेता हूँ रफ काम के लिए। ये चित्र बना लिया, मान लीजिए समांतर है नहीं, फिर भी जैसे इसमें ए नाम दे दिया मैंने, ए बी और सी और डी, उसने ये दे दिया। अब एक नंबर पे क्या कहना चाह रहा है वो कि डी का और बी का जोड़ है ना वो 180 हो, तो ये क्या समांतर हो सकते हैं क्या। तो देखो बी कहाँ है, बी ये है और डी ये है, तो इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो देखो ये तो असंभव है, ये तो असंभव है, असंभव है। क्यों, क्योंकि इनका ये हो सकता है ये दोनों कोण बराबर होते हैं, लेकिन ये तो नहीं कहा हमको दोनों आधे आधे हैं बराबर है। हो सकता है ये 30 का हो, ये 30 का हो, 150 का हो, है कि नहीं। ये मान लीजिए 80 का हो, ये 100 का हो, 100 जोड़ तो हो सकता है, लेकिन ये दोनों का जोड़ तो 180 हो सकता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज होना संभव नहीं है, तो ये असंभव कर देंगे, नहीं हो सकता ऐसा। दूसरे नंबर पर क्या कहना चाह रहा है, देखो वो दूसरे पे कह रहा है कि ए डी कितना है, ये ए डी ए बी और डी सी, ये ए बी है, ये 8 दे रखा है उसमें ठीक है, और डी सी, ये डी सी कहाँ है, ये 8 है। ए बी और डी सी 8 सेमी है ठीक है, ए डी 4 सेमी, ए डी अच्छा, तो ये दिख दिया, मैं लिखने में मिस्टेक हो गया। ए बी ये 8 है और सी डी ये भी 8 है, और ये 4 है और ये 4.4 है।
तो ये भी समांतर नहीं हो सकती, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी असंभव है। असंभव भव है। क्यों? क्योंकि AD है ना, जो बराबर नहीं है किसके? BC के बराबर नहीं है, तो ये असंभव है समांतर चतुर्भुज होना इसमें। 3 नंबर क्या कह रहा है? देखो 3 नंबर पर उसने कहा है कि A 70 डिग्री और C है जो 65 डिग्री। ये 70 डिग्री है और ये 65 डिग्री है। 65 डिग्री। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ A बराबर नहीं है किसके? C के बराबर नहीं है। ये A है एंगल, वो कोण C के बराबर नहीं है, अतः ये समांतर चतुर्भुज होना असंभव है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 देखो क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ आपको। क्वेश्चन 4 के अंदर ये कहना है इसमें, एक चतुर्भुज की कच्ची यानी रफ स्केच खींचना है, आकृति खींचिए जो समांतर न हो परंतु सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। यानी हमसे ऐसा कह रहा है कि एक चतुर्भुज बनाओ जिसमें 4 भुजाएं हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और हमसे एक ऐसे कह रहा है कि चारों सम्मुख कोण है ना का एक जोड़ा। इसमें क्या है? एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज में, समांतर होते तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है, हमने नहीं किया इसमें। तो यहाँ 2 सम्मुख कोणों की माप बराबर है, तो देखो ये मैं बराबर, तो इसको बराबर दे दिया, इसको बराबर दे दिया। तो ऐसी एक पतंग में आकृति होती है कि नहीं? पतंग में पतंग की आकृति होती है ना, तो ये चित्र बनवा रहा था। तो इनको सम्मुख भुजाओं को बराबर मत दिखाओ आप, और दिखा दो इस तरह से, और दिखा दो थोड़ा सा इस तरह से, इनको बड़ी दिखा दो, और क्या दिक्कत है? बड़ी दिखा दो एंगल। तो ये देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, और तो ये ऐसी पतंग में होती है ना आकृति, तो इस तरह से बनवा रहा है, ये आकृति बनवा रहा है आपसे, ये आपको पेंसिल से बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 में कहना चाह रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन आपको। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। सभी कोणों को मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। तो देखो मैं चित्र बनाता हूँ इसका। देखो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज ये ऐसे है, ये ऐसे, और हमसे कह रहा है कि आसन कोण, 2 आसन कोणों को, किन्हीं भी 2 आसन कोण ले लीजिए, ये ले लिया हमने, ये ले लिया, मान लीजिए x है, ये y है ना, तो इनका वो अनुपात है ना, x अनुपात y है, वो हमको दे रखा है 3 और 2 का, 3 और 2 का अनुपात दे रखा है ना। तो मान लेते हैं कि माना हमने x बराबर में यहाँ 2a ले लिया, मान लीजिए 2a, और y बराबर में हमने 2a नहीं 3a, और y बराबर 2a ले लिया, इस तरह से लिया। अब इन दोनों का जोड़, x और y का जोड़ कितना होता है? 180 होता है ना, आसन कोण है ये, इन x प्लस y क्या होता है? 180 होता है। तो x की जगह क्या है? 3a और प्लस में 2a बराबर में 180 डिग्री, तो ये 5a हो गया, 5a बराबर में 180 डिग्री। तो a बराबर में 180/5, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, अब बचे 3, तो 30 हो जाएगा, 5 6 का 30, 36 आ गई। अच्छा, a की वैल्यू 36 आ गई। तो अब देखो इसके अंदर, यहाँ x क्या है? 3a था, तो 3a तो 36 से गुणा करो, 36 दूनी 32, 37 108, तो x की वैल्यू 108 आ जाएगी। x की वैल्यू 108 आ गई, ये 108 आ गई, नाम दे देता हूँ मैं सब उसके A B C और D, इस तरह से। ये रफ काम था इसलिए हमारा, है ना, वैसे आकृति से ये न्यून कोण दिख रहा है, तो ये x हमने निकाल लिया, यानी C 180 है, 108 है, तो ये भी 108 है कि नहीं। दूसरा y, ये देखो इससे गुणा करो इसमें, तो ये 3 36 दूनी 72 हो जाएगा, 72, तो ये 72 है, तो ये भी 72 हो जाएगा। ये कच्चा चित्र था, रफ काम था, है ना, बाकी चित्र से दिखने में ये अधिक कोण है, तो ये 108 का हो जाना था, और ये है, लेकिन ये फिक्स आकृति नहीं है, ये हमको समझाने के लिए हमारी को ये लिया गया है। तो ये 2 कोण तो कितने हो जाएंगे? सम्मुख कोण 2 108 के हो जाएंगे, और 2 72 डिग्री के हो जाते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों के माप बराबर हैं, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का माप बराबर है,
तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज अज्यूम किया है मैंने, अज्यूम, क्योंकि आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है। आयत है, ये आसन कोणों का जोड़, ये आसन कोण है, ये आसन कोण, ये या यूं ये दोनों कह सकते हैं, या ये दोनों कह सकते हैं, ये दोनों कह सकते हैं, ये आसन कोण है ना। अच्छा फिर क्या कहा है इसमें, आसन कोणों का माप बराबर है, ये कहना चाह रहा है। हम इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको x और इसको y। यहाँ x का प्लस y का है वो 180 होता है। हम जब जानते हैं कि आसन कोणों का जोड़ 180 होता है, लेकिन हमको दे रखा है कि x बराबर y है, तो यहाँ से हम y की जगह x रख देते हैं। x प्लस x बराबर में 180 डिग्री, तो यहाँ 2x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर में 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 90 डिग्री। लेकिन x और y बराबर है, तो ये देखो ये 90 है तो ये भी 90 है। अच्छा फिर समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 90 है तो ये भी 90 है, यानी चारों कोण है ना, जो चारों कोण है जो 90 डिग्री के होते हैं आएंगे, यानी चारों कोण कितने को जाएंगे, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये आकृति कैसे हो जाएगी, एक आयत आ जाएगी, आयत। और आयत होती है एक समांतर चतुर्भुज भी होती है आयत। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, C1 में देखो क्या है। C1 के अंदर ये देखो, C1 को प्रश्न पढ़ते हैं पहले। देखो क्वेश्चन को, संलग्न आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज का है, ठीक है, कहीं दे रखी है, इसमें आकृति में बढ़ा दूंगा। एक्स वाई जेड के कोणों के माप ज्ञात कीजिए, करने में प्रयोग किए गुणों को भी बताइए। ठीक है, बहुत है। तो यहाँ होप देखते हैं, यहाँ कहाँ देखा, 7वें क्वेश्चन के अंदर ये HOP, यहाँ 7वें में होप कहीं दे रखा है, इसमें कहीं दिखाई दे नहीं रहा इसमें, यहाँ तो और ही कुछ देखा है, या दिया नहीं दिखाई इसके अंदर चित्र में होप। अच्छा ये दे दिया, इधर दे दिया, इधर चलो कोई बात नहीं, इधर दे दिया। तो मैं अभी डायग्राम खींच देता हूँ इसका। तो देखो इसका ये डायग्राम ऐसे है, ये डायग्राम है, ये और ये बढ़ा हुआ है, ये 70 डिग्री है, ठीक है ना। जैसे ये कहेगा वैसे करते जाएंगे, बाकी ये कच्चा चित्र समझाने के लिए। ये y है, ये y है, और ये है x है, मान लीजिए ये x है, और ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, और ये z है। तो हमसे क्या कहा है, दोबारा क्वेश्चन करता हूँ कि होप एक समांतर चतुर्भुज, ये दे रखा है कि हमको एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमको समांतर चतुर्भुज सब गुण याद होने चाहिए कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकिरण समद्विभाजित करते हैं, ये बातें याद होनी चाहिए हमारी। अच्छा समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप क्या, सारे कोण बताओ। तो देखो सीधी सी बात ये है, इसके अंदर देखो यहाँ से, देखो यहाँ से ये एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा बनने वाले कोणों का योग 180 होता है, तो ये 70 है तो 110 का होगा, 110 का। तो ये और ये x और 110 तो सम्मुख कोण है, तो x का मान तो 110 डिग्री आ गया, 110, और ये 110 डिग्री निकाल लिया अपने। और यहाँ से देखो, यहाँ से ये इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से देखो ये 40 और y देखो ये एकांतर कोण है, तो y का मान 40 डिग्री आ गया, y का मान कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। अब आप ये देखो इस त्रिभुज के अंदर ये 40 निकाल लिया, ये 110 है, तो z की वैल्यू आ जाएगी ना, z प्लस में 110 प्लस में 40 बराबर में 180 के त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो z की वैल्यू कितनी आई, z प्लस में 150 बराबर में 180, तो z का मान आ गया 180 माइनस 150, तो ये 30 आ गया। तो z की वैल्यू 30 आई। तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली, x निकाल दिया 110 डिग्री, y निकाल दी 40 डिग्री, z निकाल दिया 30 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 के अंदर निम्न आकृतियां दे रखी हैं, गंश दे रखी है और रंश समांतर चतुर्भुज है, तो एक्स वाई ज्ञात कीजिए। देखो ये दे रखे हैं ये आकृतियां, ये तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ से देख लो अब आप 3y किसके बराबर हो जाएगी, 3y माइनस 1 ये 26 के बराबर हो जाएगी, और 3x इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 18 के बराबर हो जाएगा। तो पहला तो यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको, यानी कि 8वें का फर्स्ट। तो क्या है ये 3x बराबर 18 एक कंडीशन है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। दूसरी 3y माइनस 1 बराबर में 26 है, तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई 6 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। यहाँ 3y बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 27 हो जाएंगी। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 27। तो हमसे x और y की वैल्यू पूछी है, या सारी भुजाएं पूछी है,
हमसे एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। लंबाई, सारी लंबाई cm में बता रही है, तो ये तो 6 cm हो गई और ये 9 cm होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड में क्या कहा है, ये सेकंड देख लो, डायग्राम देखो आराम से, है कि नहीं। तो इसमें गुणधर्म भी आपको याद रखें, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दे रखा है हमको, तो हमसे, हाँ, तो अब एक्स और वाई की वैल्यू पूछा है। तो देखो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये दिमाग में बैठा हुआ आप। तो x प्लस वाई है जो 16 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। तो एक केस तो ये बना दिया हमने कि x प्लस वाई बराबर में 16, x प्लस वाई बराबर में 16 कर दिया, एक समीकरण तो ये बना दिया। दूसरा है y प्लस में 7 है जो 20 के बराबर होगा। देखो डायग्राम में ये और ये बराबर होते हैं, क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। तो y प्लस 7 बराबर 20 होगा। तो यहाँ से y प्लस में 7 बराबर में 20 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। नहीं, ये माइनस में हो जाएगा इधर, तो 13 आ गई। अब y का मान यहाँ रख देंगे, तो एक में समीकरण एक में, तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 13 बराबर में 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16 माइनस 13, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो हमने x 3 निकाल दिया और y 13 निकाल दिया। बस ये कंप्लीट होगा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन 9 देखो, क्वेश्चन 9 को दिखाते हैं पहले आपको। क्वेश्चन 9 देखो, दी गई आकृति रिस्क और क्लू है। रिस्क तो कहाँ है, देखो इसको दबा दिया मैंने इसमें, ये RISK, ये देखो ये है यूं यूं। तो यहाँ से देखते जाना, इनके गुणधर्म पता लगा लेना। ये इतनी इतनी है ना, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी और सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये ध्यान हो रहा है आपको। अच्छा, दूसरी बात, क्लू भी समांतर चतुर्भुज, देखो क्लू इधर से है, देखो ये इधर से यूं, ये क्लू CLUE क्लू, ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ से देखो, यहाँ ये 70 है, तो ये ई कितना का हो गया, 70 है तो ई 110 का हो गया ना। यहाँ से क्लियर हो रहा है, सम्मुख नहीं, L 70 है तो ई भी 70 हो जाएगा। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यानी ई हमने 70 निकाल लिया। यहाँ से हमने ई की वैल्यू कितनी निकाल ली, हमने 70 निकाल ली, 70 डिग्री। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ 120 है, तो ये आसन कोण है, तो ये R है जो 60 डिग्री का आएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 है। तो R 60 डिग्री है, तो R और S बराबर होते हैं। तो हमने R को 60 डिग्री निकाल लिया, 60 डिग्री, और R और S हैं जो बराबर हैं, तो R की वैल्यू भी और S की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी। तो अब इस ट्राइंगल में देखो, इस त्रिभुज में E और S और यहाँ कोई O पॉइंट मान लो, तो इनमें दो कोणों का तो पता लगा लिया हमने। ई का पता लगा लिया, देखो 70 डिग्री, और हमने एस का पता लगा लिया 60 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होता है। एक्स प्लस में 70 प्लस में 60 बराबर में 180 डिग्री। तो एक्स प्लस में 130 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस में 130, तो एक्स का मान कितना आ गया, 50 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया, 50 आ गया। एक्स का मान 50 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब चतुर्भुज है। कैसे एक समलंब चतुर्भुज है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। देखो इसके अंदर, हाँ बताइए, 3.26 ये देखो। अच्छा बताइए कैसे यह आकृति समलंब चतुर्भुज है। समलंब का मतलब है समांतर भुजाओं का एक जोड़ा बराबर होता है। अच्छा समझो, तो ये कैसे बताना है हमको, यहाँ ये कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। तो देखो इसमें, यानी यहाँ से देखो, ये 80 है, ये 100 है, तो इन दोनों का जोड़ 180 हो रहा है। तो ये आसन कोण है। तो आसन कोण 180 जब होता है, जब दो समांतर रेखाओं की त्रिक रेखा काटती है ना, तब है। तो यानी कि M का और L का। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ लिख देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 यहाँ दे रखा है अपने को, M प्लस में L, ये दे रखा है हमारे पास में 100 प्लस में 80, तो यानी 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ देखो एन, ये जब भी संभव है कि एन एम है ना, जो समांतर हो के एल के समांतर हो, और तथा एम एल है, ये त्रियक रेखा है, एक त्रियक रेखा है। देखो दोबारा से और देखो थोड़ा सा, दो समांतर रेखाओं को यदि एक त्रियक रेखा काटती है, ये जोड़ का, इनका जोड़, इन आसन कोणों का जोड़ है ना, इनको ये 180 हो ना, अंत कोणों का योग 180 होता है ना, तो ये समांतर रेखाएं होती हैं, ये समांतर रेखाएं होती हैं। तो यहाँ इनसे पता लग रहा है कि दोनों का जोड़ 180 है। तो 180 जब भी संभव है जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो एम, और तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि एम यानी M प्लस L बराबर
180 डिग्री आ रहा है। तो यह तभी संभव है जब एन एम समांतर हो के एल के। तो इसलिए ये समांतर हैं। अच्छा, तो हमने इसको समांतर प्रूव कर दिया। तो समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, इसलिए क्या हो गया कि के एल एम एन एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। अच्छा, नेक्स्ट देखो इसमें तो कौन सी दो भुजाएं समांतर, ये तो बता दिया आपने। 11वां देखो 3.27 में 3.27 ये है आकृति। इसमें कोण सी का मेजरमेंट पूछा है हमको, सी कोण पूछा है इसमें, है ना। और ए बी समांतर सी डी के। देखो ए बी है और ये सी डी है, दो समांतर रेखाएं हैं यार, ये त्रियक रेखा कट रही है। तो बी और सी आसन कोण हो गए, तो बी का सी का जोड़ 180 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 11वां के अंदर कोण बी का और कोण सी का जोड़ 180 हो जाएगा। तो 180 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू तो हमको दे रखी है 120 डिग्री, प्लस में कोण सी, तो यहाँ 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री। तो यहाँ कोण सी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 120, तो ये आ गई हमारे पास में 60 डिग्री आ गई। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 क्वेश्चन को करते हैं। देखो 3.28 में 3.28 में इसमें कोण P और कोण S की माप ज्ञात कीजिए। P की और S की, यानी इसकी माप पूछा है। और यदि SP समांतर है RQ, ये और ये समांतर है, ठीक है। तो कोण R ज्ञात करने, यदि आप कोण R की माप ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P की माप को ज्ञात करने के एक से अधिक विधि हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। तो इसको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा। मैं चित्र बनाता हूँ पहले, आपको थोड़ा सा उससे क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ इस तरह से लिखता हूँ, ये इस तरह से दे दिया, ये दे दिया, ये 130 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ये है। अच्छा, तो अब इसकी हमसे क्या पूछा है, P की और S की माप पूछी है हमसे। कोण P और S पूछा है, कोण P पूछा है, कोण S पूछा है, कोण S पूछा है। एक बात, दूसरी बात और क्या दे रखी है हमको, और हमें ये दे रखा है कि SP समांतर है RQ के। SP कहाँ है, ये है, ये समांतर है। ये एरो बना देता हूँ मैं, ये यूं बना देता हूँ, ये एरो, ये इसके समांतर, यानी SP है जो समांतर है QR के या RQ के। ये लो, चलो देखो कई तरीके से निकाल सकते हैं, 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम। देखो इसको P और S ये पूछे ना, तो एक तरीका तो ये है, देखो ये 130 दे रखा है, ये कितना है 130 है, 130 डिग्री। और ये देखो 90 का साइन बना रखा है, कितना बना रखा है 90 डिग्री का। दूसरी बात, एक तरीका तो ये है। अच्छा, 2 कोणों का तो पता लग गया ना, कहने का मतलब है तरीका ये है। तो अब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये तरीका SR तरीका रेखा है। तो इस कोण का, इसका जोड़ 180 होगा। तो यहाँ R का पता है हमको 90 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि PS समांतर है QR के तथा SR है जो त्रियक रेखा है, तो इसका S का और R का जोड़ होगा जो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180। तो ये R का पता है 90 दे रखा है हमको, तो कोण S प्लस में 90 बराबर में 180। तो यहाँ कोण S बराबर में 180 माइनस में 90, तो बराबर में 90 डिग्री आ गया। ये तो S की वैल्यू 90 निकाल ली। एक बात, तो P का, अब P की तरीका 2 है, तरीका अपने पास P का निकालने का। एक तरीका तो ये है, देखो ये दोनों आसन कोण है, P का और Q का जोड़ 180 होता है। तो एक तरीका तो ये है कि कोण P प्लस में कोण SQ है ना, जोड़ 180 है, 180 होता है इन दोनों का। और Q दे रखा है हमको 130 डिग्री दे रखा है कोण P, तो बराबर में 180। तो कोण P है जो 180 में से 130 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है ना,
वो 180 होता है, यानी कौन, यानी P का प्लस में Q का प्लस में R का प्लस में S का जोड़ 180 होता है, ये जानते हैं। अब हमको क्या क्या दे रखे हैं, हमने क्या क्या निकाल रखे हैं, देखो Q दे रखा है 130, तो यहाँ P प्लस में Q है 130 डिग्री, ठीक है। और R पर साइन दे रखा है उसने 90 डिग्री का दे रखा है, तो यह 90 डिग्री। और S हमने यहाँ से 90 निकाल रखा है, ये निकाल रखा 90 डिग्री, तो ये 360 डिग्री, तीनों इनका जोड़ कितना होता है, 360 होता है, तो ये 360 डिग्री हो गया। अच्छा, अब इनको जोड़ो, इनको है ना, तो यहाँ P प्लस के अंदर 90 और 90 180 हो गई, 180 में 100 जोड़ेंगे 280, 280 के अंदर 30 जोड़ेंगे तो 310 हो जाएंगे, 310 डिग्री इक्वल टू में 360 डिग्री। तो यहाँ कोण जो P है हमारे पास में आ जाएगा 360 डिग्री माइनस में 310 डिग्री, तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। देखो दोनों विधि है, एक विधि से तो ये निकाल दिया हमने और दूसरी इस विधि से निकाला था तो ये 50 आ गए, दोनों समान आई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।